श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के दूसरे वीडियो में हमने कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, सभी बाबत हमने देखी और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने देखा। कुंडली मिलान करने के लिए दो तरीके से हमको सोचना चाहिए, एक है सामान्य मुद्दे और दूसरे हैं विशिष्ट मुद्दे। कुंडली मिलान के दूसरे वीडियो में हमने सामान्य मुद्दे के बारे में चर्चा कर ली। आज हम विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार वर कन्या के लग्न और राशि चंद्र का नवम पंचम का योग या तो 3-11 का संबंध अच्छे गिने जाते हैं, मगर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि नवम पंचम का योग अच्छा फल नहीं देता है, उसमें प्रॉब्लम अवश्य आते हैं और वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। षडाष्टक मतलब 6-8 का संबंध, बिया बारू मतलब 2-12 का संबंध अशुभ होता है। केंद्र संबंध भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, उदाहरण के तौर पर मेष लग्न और कर्क लग्न। दूसरा षडाष्टक जिसमें प्रीति षडाष्टक मतलब के दोनों के ग्रह एक हो, मतलब एक ही हो या तो मित्र ग्रह हो, जैसे कि 1-8, 2-7, 3-10, 4-9, 5-12, 6-11 ले सकते हैं। मगर आज के जमाने में प्रीति षडाष्टक को भी नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं है। षडाष्टक का दोष हमेशा लगता ही है। इसी तरह मृत्यु षडाष्टक जैसे कि 1-6, 2-9, 3-8, 4-11, 5-10, 7-12 का हमेशा त्याग करना चाहिए, कभी भी इसके लिए हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो जातकों का स्वभाव और मनमेल कभी भी नहीं रहता है। तीसरा शुभ बिया बारू मतलब के दोनों के लग्नेश या चंद्र राशि बिया बारू में हो, मगर दोनों ग्रह मित्र हो, फिर बाद में वह चंद्र राशि से हो या लग्न से हो। ऐसे शुभ बिया बारू जैसे के 12-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 और 10-11, इसमें अपवाद के रूप में 5-6 को ले सकते हैं। और इसमें मित्र ग्रह गुरु मंगल, शुक्र बुध, चंद्र सूर्य होते हैं और 10-11 में शनि होते हैं। सूर्य बुध को भी अपवाद में मित्र ग्रह तरीके से ले सकते हैं। बाद में अशुभ बिया बारू मतलब के दोनों के लग्नेश या तो चंद्र राशि बिया बारू में होते हैं, मगर दोनों ग्रह शत्रु होंगे, फिर वह चंद्र राशि से हो या लग्न से हो। ऐसी अशुभ बिया बारू जैसे कि 1-2, 3-4, 7-8, 9-10, 11-12 कहते हैं और उसको कभी नहीं लेना चाहिए। इसमें शत्रु ग्रह मंगल शुक्र, बुध चंद्र, गुरु शनि होते हैं। समसप्तक मतलब के पहले और 7वें भाव के अधिपति सामान्य रीते अच्छे गिने जाते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, मगर 4-10 या तो 5-11 पसंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके राशिपति मिलते नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है। दशम चतुर्थ संबंध मतलब राशिपति या तो लग्नाधिपति एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, जिसमें स्क्वायर में है, वैसे कहा जाता है इस संबंधों में 1-4, 2-5, 4-7, 6-9, 8-11
और 12-3 इसको पसंद नहीं करने चाहिए। मंगल दोष जब कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में होता है तो उसको मंगल दोष कहा जाता है। ऐसे जातकों को 27-28 साल पहले शादी नहीं करनी चाहिए और उसका पार्टनर भी मांगलिक होना चाहिए। जब हम मंगल दोष के बारे में जानेंगे तब देखेंगे कि मंगल दोष का क्या फल होता है, उसका निवारण कैसे करते हैं और वह कैसे लग्न जीवन को असर करता है। ऐसी सब बातें डिटेल में देखेंगे। हम वह भी देखेंगे कि सिर्फ मंगल को ही दोष क्यों, गुरु दोष या शनि दोष क्यों नहीं होते हैं, वह सब भी हम विगतवार समझ जाएंगे। कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि जिस भाव में एक जातक को मंगल होता है वहां पर दूसरे जातक को शनि या तो राहु जैसे पाप ग्रह होते हैं तो मंगल दोष का निवारण होता है। मगर आज के जमाने में ये सही नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार सही है मगर प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आज के ज़माने में लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी होती है, अच्छा कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है और कैरियर ओरिएंटेड होती है। इसीलिए ज़्यादातर वह लोग पुरुष को सरेंडर नहीं करते हैं और जॉब और कैरियर में भी इतनी ज़्यादा कंपटीशन और सब कुछ होता है कि जिसके हिसाब से भी बिन जरूरी मेंटल टेंशन, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। हर बात में दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपनी बात पर सहमत करने के लिए फोर्स करते हैं। दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वह है गुस्सा, जिद्दी स्वभाव, ईगो का टकराव। ऐसी बाबतें बहुत नॉर्मल हो गया है और इसी बात पर डिवोर्स तक पहुंच जाती है। इसीलिए यह सब कुछ देखना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार यह सभी चीज कुंडली मिलान के लिए सही है, अभी तक चलता भी था, मगर आज के जमाने में इसके उपरांत जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है दोनों के स्वभाव की कॉम्पेटेबिलिटी, दोनों की सोच की कॉम्पेटेबिलिटी, दोनों की इंडिविजुअल शादीशुदा जिंदगी कैसी है, कॉम्प्रोमाइज शादीशुदा जिंदगी जीना पड़े ऐसी परिस्थिति है कि नहीं, शादी टूटने के कुछ योग है कोई भी जातक में, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन कैसे रहेंगे, संतान होने में कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं, और उनके उपरांत गोचर में चल रहे ग्रहों की स्थिति क्या है, वह कोई शादीशुदा जिंदगी में नजदीक में भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं, और उसकी जो महादशा चल रही है और जो महादशा आने वाली है वह शादीशुदा जिंदगी को सपोर्ट करने वाली है कि नहीं। ऐसी काफी बाबतें डिटेल में देखना बहुत बहुत जरूरी होता है क्योंकि आजकल शादी टूटने के योग बहुत बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शादी टूट भी रही है। आज हम यहाँ तक सीमित करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे ताराकूट, योनिकूट, गण दोष, भृगुट दोष और नाड़ी दोष के बारे में डिटेल में देखेंगे, जिसमें क्या ध्यान रखना जैसा होता है। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो मेरा कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866622122। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।